भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज हमारे देश में और संपूर्ण संसार में एक फैशन चल रही है, एक विचारधारा सब पर हावी होने का प्रयास कर रही है। वह विचारधारा है नास्तिकता। और वे नास्तिक किसको कहते हैं? जो ईश्वर को नहीं मानता, शरीर में जीव की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, कर्म फल व्यवस्था पुनर्जन्म को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता। मैं इनमें से एक बिंदु कि शरीर में चेतना नाम का कोई पदार्थ विद्यमान नहीं है, जीवात्मा नहीं है। शरीर एक मशीन की भांति, रोबोट की भांति काम कर रहा है। ऐसा कौन कहते हैं? जो धर्म की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, जो वेद की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, जो जीवात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। और ऐसे लोग स्वयं को बहुत पढ़ा लिखा प्रगतिशील मानते हैं, जबकि वास्तव में वे नितांत अज्ञानी हैं, जिनको अपने शरीर और रोबोट का भेद करना नहीं आता। उसको मैं कैसे मान लूं कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है? आज मैं कोई जीवात्मा की सिद्धि नहीं कर रहा, परंतु जो इस शरीर को अचेतन जड़ मशीन मानते हैं, रोबोट मानते हैं, स्वचालित यंत्र मानते हैं, उनसे ही मैं निवेदन कर रहा हूं, उनसे आग्रह कर रहा हूं कि वे स्वयं अपने शरीर पर विचार करें कि वे क्या वास्तव में एक रोबोट हैं या जीवात्मा युक्त शरीर है, कोई प्राणी है। आप मेरी बात को नहीं माने, किसी भी धर्माचार्य की बात नहीं माने, किसी ग्रंथ की बात नहीं माने, अपने आप विचार करें। जब आप विचार कीजिए कि जब आप यह विचार करते हैं कि मैं चेतना नहीं हूं, मैं एक रोबोट हूं, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूं, तब क्या आपको नहीं लगता कि आप विचार कर रहे हैं? रेने देकार्त एक दार्शनिक हुआ, उसने इसी बात को लेकर के जीवात्मा की कभी सिद्धि की थी। वो लिखता है, आई डाउट दैट आई एग्जिस्ट और नॉट, बट दैट इट इज सर्टेन दैट आई एग्जिस्ट, दैट आई थिंक। नाउ टू डाउट इज टू थिंक। नहीं, I doubt that I am exist or not. Now to doubt is to think that it is certain that I think. Now to think is to exist that it is certain that I exist. मैं संदेह करता हूं कि मैं हूं कि नहीं हूं। संदेह करता हूं इसका अर्थ मैं विचार करता हूं, क्योंकि संदेह करना ही विचार करना है। जो विचार नहीं कर सकता वो संदेह भी कैसे करेगा?
तो मैं अगर संदेह करता हूं कि मैं हूं कि नहीं हूं, इसका अर्थ यह है कि मैं विचार करता हूं। और विचार कौन करेगा? जो होगा वही तो विचार करेगा। जो है ही नहीं, जिसकी कोई सत्ता ही नहीं, तो विचार कैसे करेगा? इसलिए यह निश्चित हुआ कि मैं हूं। जाने दीजिए रेने देकार्ते को। मैं दुनिया के बड़े से बड़े नास्तिक से पूछना चाहता हूं कि मैंने या कोई भी वीडियो बनाता है, उसमें धर्म की चर्चा करता है, जीवात्मा की चर्चा करता है कि शरीर बदलता रहता है लेकिन आत्मा अविनाशी है। जब इस प्रकार का वीडियो आप देखते हैं तो आपके मन में विचार आता है, आपके मन में अर्थात जो शरीर को रोबोट मानता है, मशीन मानता है, चेतना आत्मा नहीं मानता है, उनके मन में एक बौखलाहट क्यों पैदा होती है? क्यों वो साइंस के नाम पर नए नए चैनल बना करके नास्तिकवाद का प्रचार करने के लिए अग्रणी होते हैं, आक्रामक होते हैं? जब आप किसी विचारधारा से प्रेरित हो रहे हों और दूसरी विचारधारा के खंडन के लिए आक्रामक हो रहे हों, जब आक्रामकता आपके अंदर आ रही हो, तब आप सोचिए कि क्या आप रोबोट हैं? किसी भी रोबोट के सामने कोई वेद का प्रचार करे, कोई और किसी पंथ का प्रचार करे, जीवात्मा की सिद्धि करे, तो क्या रोबोट आक्रामक होता है? क्या रोबोट को लगता है कि ये गलत बोल रहा है, मैं इसका खंडन करूं और वीडियो बनाने लग जाऊं? जो अपने को नास्तिक कह के इस बिंदु पर वीडियो बना रहे हैं कि जीवात्मा नहीं है, हम केवल मशीन हैं, रोबोट हैं, जड़ हैं, वे इस बात को सोच रहे हैं कि दुनिया का कौन सा रोबोट इस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। अगर नहीं करता तो आप में और रोबोट में कुछ अंतर तो हुआ ना। रोबोट किसी के विचारों को सुनकर के उनके अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करता है क्या? वो अपने संगठन बनाता है क्या? वो अपने चैनल चलाता है क्या? वो सोशल मीडिया के द्वारा अपने पंथ का, अपने मत का प्रचार करता है क्या, या कर सकता है क्या? अगर नहीं करता तो आप रोबोट नहीं हैं, आप चेतन हैं। आपके अंदर ये ज्ञान है कि मुझे ये जो बोल रहा है, धर्म का प्रचार कर रहा है, ये ठीक नहीं है आपकी दृष्टि में, तो मुझे इसका खंडन करना चाहिए। ईमानदारी से आप वीडियो बनाने से पहले सोच लीजिए कि ये वीडियो रोबोट बना रहा है कि मैं जीव बना रहा हूं, मैं चेतन बना रहा हूं। नास्तिकों के बड़े बड़े संगठन, भारत के फिजिक्स के रिसर्च सेंटरों में मैंने सुना है कि सब जगह नास्तिक ज्यादा है, उनकी यूनियन है, वे इस संसार में क्रांति करना चाहते हैं। एक नास्तिक के मन में विचार आया, ये विचार आया कि सारी दुनिया को बीमार कर दो। जैसा कि आप लोगों ने सुना समाचारों में, चीन के राष्ट्रपति या चीन के जो भी लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, वहां सब नास्तिक हैं, वो सब रोबोट मानते हैं अपने को। एक रोबोट के मन में विचार आया, जी जिनपिंग के मन में विचार आया कि मैं दुनिया में कोरोना का वायरस फैला दूं और फिर सबको कमजोर करके मैं सबकी भूमि पर अतिक्रमण कर दूं। मैं भारत पर भी अतिक्रमण करूं, मैं कजाकिस्तान पर अतिक्रमण करूं, मैं हांगकांग पर अतिक्रमण करूं, मैं ताइवान का अतिक्रमण, सब देशों की सीमाओं को मैं लांघ करके अपनी सीमा बढ़ाऊं। क्या जी जिनपिंग एक रोबोट है? क्या उसके सेनाध्यक्ष रोबोट हैं? और जो उनके प्रतिकार के लिए
सागरों में डेरा डाले हैं। अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत अपनी सीमा पर सुरक्षा के खड़ा है। क्या ये भी रोबोट हैं? अर्थात जब आप किसी के अधिकारों को छीनने का प्रयास करते हैं, दूसरे को सताने का प्रयास करते हैं, तब क्या आप सोचते हैं कि मैं रोबोट हूं? रोबोट किसी को सताता नहीं है। रोबोट किसी की सीमा में अतिक्रमण नहीं करेगा। वही करेगा जो उससे कराया जाएगा, जिसके लिए उसको डिजाइन किया गया है। मैं अपने देश में रहने वाले और दुनिया में रहने वाले उन नास्तिकों को जो जीवात्मा नहीं मानते, अपने को रोबोट मानते, उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको किसने डिजाइन किया है? आपको कौन प्रेरित कर रहा है? कौन आपको मार्गदर्शन कर रहा है? किसके गाइडेंस में आप ये कर रहे हैं? जैसे रोबोट किसी के निर्देशन में, किसी के द्वारा डिजाइन होकर के कार्य कर रहा है, वैसे आप किसके द्वारा प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं? क्योंकि रोबोट तो किसी से प्रेरित होकर कार्य करता है, रोबोट किसी के द्वारा डिजाइन किया हुआ होता है। आप पूछिए अपने मन को, क्या आप रोबोट हैं? आप अपनी विचारधारा के लिए नए नए साधनों का प्रयोग करते हैं। क्या किसी रोबोट को देखा कि उसकी कोई विचारधारा है और उस विचारधारा का वो प्रचार करने के लिए संगठित रूप से काम करता है? सारे रोबोट मिलकर के एक नए पंथ का निर्माण कर लिया, एक समूह का निर्माण कर लिया, और वो समूह दूसरे समूहों से युद्ध कर रहा है। क्या ऐसा होता है? तो जब आपके अंदर युद्ध का उन्माद हो, अथवा आपके अंदर अपनी सुरक्षा की भावना हो, अथवा आप किसी की भूमि का, धन का, साधन का अतिक्रमण करना चाहते हो, जब आप किसी के प्राण लेना चाहते हो, इच्छा हो आपके अंदर, तो क्या आप सोचते हैं कि मैं रोबोट हूं? क्या आप सोचते हैं कि जिसका अतिक्रमण करे वो भी रोबोट है? रोबोट रोबोट को मार रहा है? शायद आप ऐसा नहीं सोचते। आप नए नए तरीके से देशों को विघटित कर रहे हैं, समाज में विघटन का बीज बो रहे हैं। भारत में विघटन का बीज बोया कौन कर रहे हैं? अपने को जो नास्तिक कहने वाले हैं वो विघटन कर रहे हैं, हड़ताल प्रदर्शन कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। क्या जब आगजनी आप करते हो, जब फूट डालते हो, तब स्वयं से पूछिए क्या आप रोबोट हैं? जब आताताइयों की भीड़ आती है तो क्या आप सोचेंगे ये सब रोबोट आ रहे हैं और अन्य रोबोट्स के मकानों पर हमला कर रहे हैं? इस बात को ईमानदारी से सोचिए। जब आप प्रगति करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका बच्चा पढ़ लिख करके एक राजा बने, अधिकारी बने, उद्योगपति बने, क्या रोबोट भी चाहता है? उसके तो बच्चे नहीं होते, पहले तो बच्चे नहीं होते, ये अंतर। और बच्चे नहीं तो बड़ा रोबोट कभी ये सोचता है कि मेरे साथ जो छोटा रोबोट है ये उन्नति करे, ये भी मेरी तरह बड़ा बन जाए, और उस बड़ा बनाने के लिए उसको सिखाता पढ़ाता है क्या? अगर नहीं तो आप रोबोट नहीं हैं। आप एक लक्ष्य को लेकर के चलते हैं, कोई किसी लक्ष्य को बना रहा है, कोई किसी लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहा है, कोई किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है, और लक्ष्य के लिए पूरा पुरुषार्थ करते हैं। जब आप कोई लक्ष्य चुन रहे होते हैं और लक्ष्य के लिए पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, तब क्या आपके मन में आता है कि आप प्राणी नहीं हैं, आप एक रोबोट हैं? तो रोबोट के लिए क्यों लक्ष्य? अरे रोबोट तो आपके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपने बनाया। रोबोट का अपना कोई लक्ष्य नहीं, मशीन का अपना कोई लक्ष्य नहीं होता, वो तो किसी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। रोबोट फैक्ट्री को देखेगा, रोबोट किसी दुकान पर बैठेगा, रोबोट युद्ध के बॉर्डर पे भेज दिया जाएगा। लक्ष्य रोबोट का नहीं है, लक्ष्य आपका है, किसी देश के प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, सेनाध्यक्ष का है। लेकिन सेनाध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
अगर यही रोबोट होते तो उनको रोबोट भेजने की बॉर्डर पर जरूरत क्या थी, वो स्वयं ही चले जाए। जब आप अपनी अवनति से दुखी होते हैं, अपने हितैषी मित्र पुत्र आदि परिजन की अवनति से दुखी होते हैं, और जब वो दुख आप बहुत गहराई से अनुभव करते हैं, तब क्या आप सोचते हैं कि मैं क्यों दुखी हो रहा हूं, मैं तो रोबोट हूं, मुझे क्या किसी से लेना देना। जब आप काम की अग्नि में जल रहे होते हैं, कामी व्यक्ति जब काम की अग्नि में जल रहा होता है, तब क्या वो सोचता है कि वो रोबोट है, ये काम कहां से सता रहा है उसको। जब वो क्रोध की अग्नि में जल रहे होते हैं, शत्रु के आते ही, विरोधी को आते ही आप क्रोधित हो उठते हैं, तब क्या मन में भाव आता है क्या आप रोबोट हैं, और जिस पर क्रोध कर रहे हैं वो भी रोबोट है। क्या रोबोट क्रोध करता है? जब आप अपने छोटे बच्चे से प्यार करते हैं, अपने किसी परिजन से प्यार करते हैं, अपने मित्र से प्यार करते हैं, और ऐसा प्यार करते हैं कि उसके बिना जिया नहीं जाता। आपके कल्पना कीजिए, आपके किसी मित्र की मृत्यु का समाचार सुना, आप शोकाकुल हो उठते हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आप अपने सारे कर्तव्यों को भूल जाते हैं, शांत बैठे रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं। तब क्या आप सोचते हैं कि जो मरा था वो तो रोबोट था, मुझे क्या दुख है उसमें, और मैं भी रोबोट हूं, वो भी रोबोट, मैं भी रोबोट। अब मर गया, वो मर गया तो क्या, और मैं मर गया तो क्या। जब आप ये इसलिए रोबोट बनाते हैं कि रोबोट बॉर्डर पर जाएंगे, युद्ध करेंगे, जनहानि नहीं होगी। मैं आपसे पूछता हूं, जन क्या है? जन की मनुष्य को भी तो आप रोबोट ही मानते हो, तो रोबोट बनाया क्यों फिर? जब उस रोबोट के मरने की चिंता नहीं है, उस रोबोट में गोले लगे, गोली लगे, उसकी चिंता नहीं है, रोबोट खराब हो जाए उसकी चिंता नहीं है, तो इस रोबोट की चिंता क्यों करते हो? क्या रोबोट अपनी चिंता करता है? तो आप क्यों चिंता करते हो? क्या रोबोट किसी से डरता है? तो आप क्यों डरते हो? अगर आप भयभीत होते हो, अगर आप किसी से मोह करते हो, अगर आप किसी से प्रेम करते हो, अगर आप में कामुकता है, अगर आप में क्रोध आता है, अगर आप अहंकार कर रहे होते, अहंकार में बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे होते, तब क्या आप सोचते हैं कि आप रोबोट हैं? क्योंकि रोबोट तो अहंकार नहीं कर सकता। जब आपके अंदर हिंसा की भावना आती है, तब क्या आप सोचते हैं कि आप रोबोट हैं? जब आपके अंदर बदले की आग सुलगती है, किसी ने आपका थोड़ा अपकार किया, थोड़ी हानि कर दी, फिर आप सोचते हैं इसका बदला लेना है, और उस बदले की आग में रात दिन जलते रहते हैं, तब क्या सोचते हैं कि जिसने मेरे साथ कुछ किया तो मैं भी रोबोट था और वो भी रोबोट है। रोबोट में काहे का प्रसोध, क्यों बदला? जब आपके अंदर लोभ का भाव आता है, सारी दुनिया के खजाने को लूट करके मैं बन जाऊं, रोबोट को धन की जरूरत क्या है? तो आप धन क्यों कमाते हैं? रोबोट को लज्जा की आवश्यकता क्या है? तब आप लज्जा को बचाने के लिए वस्त्र क्यों पहनते हैं? रोबोट को मकान की आवश्यकता है, लेकिन आप भव्य भवन क्यों बनाते हैं? रोबोट को विलासिता की क्या आवश्यकता है, आप विलासिता पर क्यों पैसा खर्च करते हैं? लेकिन आप यह सब करते हैं, आप वैर करते हो, किसी के प्रति वैर हो, किसी को देख करके अपने में ईर्ष्या भाव आता हो, तब आप शांति से सोचिए किससे ईर्ष्या कर रहे हैं? कौन ईर्ष्या कर रहा है? रोबोट कर रहा है ईर्ष्या। अभी कोरोना के समय में जो भय का वातावरण पैदा किया गया और किया जा रहा है, इस बात में ज्यादा नहीं जाऊंगा, पर जो भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है, WHO से लेकर के बहुत सारी एजेंसियां लगी हुई हैं, क्या भय का वातावरण कोई रोबोट तैयार करता है? WHO में जो अधिकारी बैठे हैं, चेयरमैन से लेकर के दूसरे, वो सारे रोबोट हैं क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठे वो सारे रोबोट हैं क्या? दुनिया पर जो शासन कर रहे हैं,
विभिन्न देशों के शासक वे सारे रोबोट हैं क्या? सेनाएं, पुलिस, वैज्ञानिक सारे रोबोट हैं क्या? ये लेबोरेटरी में जो रिसर्च कर रहे हैं, कोई चंद्रयान बना रहा है, जो रोबोट बना रहा है वो भी रोबोट है क्या? क्या रोबोट ही रोबोट को बना रहा है? तब तो ठीक है, आपने रोबोट बना दिया, वो नहीं बनाता रहेगा, आपका काम बंद हुआ। और जो अपने को रोबोट समझते हैं उन्हें कहीं महासागर में जाकर डूब जाना चाहिए। क्यों? कि उन रोबोट की जरूरत ही नहीं दुनिया को। उनकी जरूरत होती ही तो वे दूसरे रोबोट नहीं बनाते। हमें अपने पर विश्वास नहीं, हम भयभीत हैं कि कोरोना का संक्रमण हमें नहीं हो जाए, इसलिए रोबोट कोरोना पेशेंट की सेवा करे। अगर ऐसे वो रोबोट भी भयभीत होता तो वो भी क्यों उनकी चिकित्सा करता, वो भी क्यों उनकी सहायता करता? रोबोट को बॉर्डर पर खड़ा कर दें, क्योंकि आप भयभीत होते हैं कि हमें मर नहीं जाए, तो ऐसे रोबोट को मरने का भय होता तो वो क्यों जाएगा बॉर्डर पर? इसका अर्थ है कि आप रोबोट से भिन्न हैं। जो कोई भी रोबोट अपने को मानता हो, जो कोई भी यही हट करता हो कि मैं चेतना नहीं हूं, वे इन बिंदुओं पर अपने मस्तिष्क से सोचें। अगर उनमें मस्तिष्क है तो, या मस्तिष्क के अंदर बुद्धि तत्व है तो, मैं जानता हूं कि वो अपने के बहुत बुद्धिजीवी मानते हैं। जो जीवात्मा को नहीं माने, परमात्मा को नहीं माने, वो अपने को शहंशाह मानता है, बहुत बुद्धिजीवी वैज्ञानिक मानता है। और ऐसे ही लड़के वीडियो बनाते हैं जिनको आधुनिक विज्ञान का भी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक वीडियो नहीं बनाया करते। बड़े बड़े वैज्ञानिक इस प्रकार से घोषणा नहीं करते ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। हम तो वीडियो बना रहे हैं वेद के साइंस का प्रचार करने के लिए, और वे वीडियो बना रहे हैं वेद का विरोध करने के लिए, जीवात्मा का विरोध करने के लिए। हम वीडियो बना रहे हैं कि हम बताएं कि हम जीवात्मा हैं, हम चेतन हैं, हम ईंट पत्थर नदी पहाड़ आदि से अलग हैं। और वे वीडियो बना रहे हैं कि हम ईंट पत्थर जैसे ही हैं, हम चेतन नहीं हैं। तो अगर जो अचेतन जड़ पदार्थ वीडियो बना सकता है तो सारे ईंट पत्थर वीडियो बना लेते। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो वो तो वीडियो बना के डाल ही सकते। वो उतना ही काम करेंगे जितना उनको डिजाइन किया गया है, जितनी उनकी सीमा। लेकिन आपकी कोई सीमा नहीं है। जितने भी रोबोट्स हैं उनका कोई मालिक है, उनका कोई उपयोग करता है। आपका उपयोग करता कौन? मैं जानता हूं आप रोबोट ही वास्तव में। क्यों? रोबोट दूसरे के द्वारा प्रेरणा से चलता है, आप भी चलते हैं। आपको चलाने वाले विदेशी हो सकते हैं। जैसे मदारी का बंदर मदारी के इशारे पर नाचता है, वैसे आप किसी के इशारे पर नाच रहे हैं, किसी के इशारे पर देश में अराजकता फैला रहे हैं, किसी के इशारे पर आस्तिकों की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं मानता हूं आस्तिकता के नाम पर, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, आत्मा के नाम पर, पुनर्जन्म के नाम पर बहुत कुछ पाखंड हो रहा है, बहुत कुछ अवैज्ञानिक बातें हो रही हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि नाक पर बैठी मक्खी को उड़ाने के लिए नाक को ही काट दिया जाए, सिर का दर्द दूर करने के लिए सिर को ही काट दिया जाए। जो पाखंड चल रहा है उसका विरोध करने में हम आपके साथ हैं। उस पाखंड का विरोध करना सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती ने ही सिखाया था, सत्याप्रकाश में पढ़िए। लेकिन उन्होंने सिर दर्द की दवा की, न कि सिर काटा। लेकिन आप सिर काट रहे हैं, और सिर काटते हुए एक ऐसे पंथ का प्रचार कर रहे हैं जो वास्तव में विज्ञान से दूर है। जीवात्मा को न मानना, ईश्वर को न मानना, यह घोर अवैज्ञानिकता है। जीवात्मा को माने बिना मेडिकल साइंस कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, और परमात्मा को माने बिना वर्तमान फिजिक्स कभी भी अपने शोध को गहराई, कभी भी अपनी अनुसंधानों को पूर्णता प्रदान नहीं कर सकती।
और अपूर्णता लेकर के दम्भ करके वो दुनिया का विनाश करती रहेगी, जो कर भी रही है। इसलिए आप अगर वास्तव में पढ़े लिखे हैं, आपको अपने मस्तिष्क से स्वयं सोचना आता है, आपको अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करना आता है, आप किसी के इशारे पर नाचने वाले नहीं हैं, आप परजीवी नहीं हैं, किसी की बुद्धि के सहारे जीवित हैं, आप उच्छिष्ट भोजी नहीं है, किसी की जूठन खाने वाले नहीं है, स्वयं आपके अंदर आपका विवेक है। तो आप इन सभी बिंदुओं को सोचिए, सभी बिंदुओं पर विचार करिए और खोजिए कि आप में और रोबोट में क्या अंतर है। जब शरीर की क्रियाओं की बात करते हैं तो क्रिया तो रोबोट के अंदर भी होती हैं, उसकी क्रिया से हमारी क्रिया भिन्न है, क्योंकि हमारे अंदर एक चेतना है। चेतना, जिसमें भी चेतना है उनकी क्रियाएं अलग हैं, जिसमें चेतना नहीं है उनकी क्रिया अलग है। और चेतना भी दो प्रकार की है, ईश्वर और जीवात्मा। ईश्वर तो सब जगह है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां उसकी चेतना काम नहीं कर रही हो, लेकिन जीवात्मा जहां इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, ज्ञान आदि होता है, और इन 6 लक्षणों के आधार पर अन्य बहुत सारे लक्षण पैदा होते हैं, बहुत सारी हमारी क्रियाकलाप उत्पन्न होते हैं, किए जाते हैं, वहां जीवात्मा की सत्ता है। इस प्रकार अब अगर आपके अंदर काम है, आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर मोह है, आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर हिंसा है, आपके अंदर अहंकार है, आपके अंदर प्रसोद है, ईर्ष्या है, द्वेष है, संगठन की भावना है, दूसरे को पराजित करने की भावना है, दूसरे को विघटित करने की भावना है, लोभ की भावना है, दूसरे का धन चोरी करने की भावना है, अपनी उन्नति करने की भावना है, दूसरे की को अवनति करने की भावना है, तब निश्चित ही आप रोबोट नहीं हैं, आप एक चेतन प्राणी हैं। और ये काम चेतना वाला ही कर सकता है, चेतना ही कर सकती है। चेतना अच्छा भी कर सकती है, चेतना बुरा भी कर सकती है। और चेतना की परिभाषा है कि चेतना स्वतंत्र होती है। चेतना किसी पर आश्रित नहीं होती है, वो पराधीन होकर काम नहीं करती है, इसलिए चेतन करता होता है। इस सृष्टि में चेतन ही करता होता है। एक जीवात्मा करता है जो कर्म में स्वतंत्र, एक परमात्मा करता है जो पूर्ण स्वतंत्र, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। तो अगर आप अनुभव करते हैं, जब आप स्वच्छंदता की मांग करते हैं, प्रदर्शन होते हैं, किन किन बातों के लिए प्रदर्शन होते हैं, उन बातों को बताने में लज्जा आती है, बोल भी नहीं सकते। वे सब रोबोट नहीं करते। रोबोट दिल्ली की सड़कों पर नाच नहीं नचाते, रोबोट सीए का विरोध नहीं करते, रोबोट आग नहीं लगाते हैं, रोबोट घृणा नहीं फैलाते हैं, रोबोट अफवाह नहीं फैलाते हैं, और रोबोट राष्ट्रद्रोह नहीं करते हैं, रोबोट राष्ट्रभक्त भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रोबोट जड़ है। रोबोट साधन है, साधक नहीं है। चेतना साधक है जो साधनों के द्वारा कार्य कर रही है। तो हम चेतना है, उस चेतना का नाम है जीवात्मा। तो जो सोचते हैं, जो स्वतंत्र है, जो स्वच्छंदता के नारे लगते हैं, जेएनयू में लगे, कहीं भी लगे, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, उनसे कहा जाए कि आप तो रोबोट हो, आपको क्या चाहिए? आपको तो आदेश मानना है, केवल आदेश मानना है। तब वो कहेंगे हम नहीं, हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र, हम चाहते हैं आज़ादी। कोई कश्मीर से चाहता है आज़ादी, कोई भारत से चाहता है आज़ादी। तब आज़ादी चाहने वाला बताए कि वो रोबोट बोल रहा है क्या भीतर से? जितना आप अपने शरीर पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने विचारों पर विचार करेंगे, तो आपका आत्मा, जिसको आप मानते भी नहीं, आपका आत्मा स्वयं जान लेगा कि आप रोबोट नहीं हैं, आप एक चेतन बुद्धिजीवी प्राणी हैं। और यह बुद्धि वह नहीं है जो आर्टिफिशियल हो, यह बुद्धि आपकी स्वयं की है, किसी ने दी नहीं है।
परमात्मा ने कर्मों के अनुसार आपको दिया और उस बुद्धि पर आपका ही अधिकार है, किसी दूसरे का अधिकार नहीं। परमात्मा भी बुद्धि को देख करके बुद्धि को देकर आपको छोड़ देता है कि आप बुद्धि से काम करिए। तो आए हम जब तक हम यही नहीं जान पाएंगे कि हम कौन है, तब तक दुनिया को जानने से क्या हुआ। आश्चर्य है, जीवन निकल गया, कितनी पुस्तकें पढ़ डाली, सोशल मीडिया नेट के द्वारा क्या क्या पढ़ा, लेकिन अभी यह भी ना समझ में आया कि मैं कौन हूं। आत्म साक्षात्कार बड़ी बात है, लेकिन इतनी मोटी बात भी समझ में नहीं आई कि मैं मशीन नहीं हूं, मैं मशीन बनाने वाला हूं। मैं मशीन नहीं हूं, मैं मशीन चलाने वाला हूं। मैं मशीन नहीं हूं, मैं मशीन का उपयोग करके लाभ कमाने वाला हूं। इतनी बात समझ में नहीं आई तो मैं कैसे मानूं कि आप पढ़े लिखे। हो सकता है आपके पास बहुत डिग्री हो, एमएससी हो, पीएचडी हो, पोस्ट डॉक हो, कहीं प्रोफेसर हो, वैज्ञानिक हो, लेखक हो, साहित्यकार हो, कथित सामाजिक कार्यकर्ता हो, सजीव कथित मानवाधिकारवादी हो। ये मानवाधिकारवादी रोबोटवादी नहीं, रोबोट अधिकारवादी, वहां हटा देना चाहिए रोबोट अधिकारवादी। तो जब तक आपके अंदर इतनी भी चेतना नहीं है कि आप स्वयं को चेतन माने, तब तक आप समझ लीजिए कि आप सत्य की कक्षा के पहली कक्षा के छात्र भी नहीं है। जो सत्य अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान है, उसकी प्रथम श्रेणी के भी आप छात्र नहीं हैं। प्रथम श्रेणी का छात्र भी ये जानता है कि वो विद्यार्थी है और वो पढ़ने आया है, मुझे पढ़ाने वाला है, इतना तो जानता है। मेरे पास ये पट्टी या पुस्तक या कॉपी है, इतना तो जानता है। ये मेरा पेन, इतना तो जानता है। वो भी अपने को रोबोट नहीं मानता, मशीन नहीं मानता। लेकिन पढ़े लो, मैं मशीन हूं, मैं मशीन हूं, ये डंके की चोट कर रहे हैं। अच्छा, रोबोट कभी कहता है कि मैं रोबोट हूं, मैं चेतना नहीं हूं, मैं जड़ हूं? उसको कहने की क्यों जरूरत नहीं पड़ती? सब जानते हैं कि वो रोबोट है, सब जानते हैं कि वो किसी के उपयोग के लिए है। रोबोट किसी सेठ के, किसी उद्योगपति के व्यवस्था को देखने के लिए बनाया, पर उद्योगपति तो रोबोट नहीं है। उद्योगपति रोबोट होता तो नए रोबोट की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अगर आप ये मानते हैं कि आप चेतन है, तब तो रोबोट भी बनाया। लेकिन अगर आप खुद को रोबोट मानते हैं तो दुनिया को किसी अन्य रोबोट की जरूरत नहीं है। बहुत रोबोट हैं और इन सब रोबोटों को न मृत्यु से डर होना चाहिए, न लोभ होना चाहिए, न ईर्ष्या होनी चाहिए, न और कुछ ऐसी संवेदना, मानवीय संवेदना होनी चाहिए, क्योंकि सब रोबोट हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं से पूछिए। आपका चेतना, जिसको आप नहीं मानते, वो खुद मान लेगा कि आप एक प्राणी हैं। ईश्वर आपको बुद्धि दे और हम सब मिलकर के इस वास्तविकता से परिचित हों कि हम सब चेतन प्राणी हैं, इसलिए एक दूसरे के हितों का ध्यान रखना चाहिए। ओम शम।